मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के तौबा का वाक़या। वो इब्तिदा में कुछ अच्छे हाल में न थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी से तौबा की। वो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन था और बहुत आदी था। हर वक्त शराब ही में मुनहमिक रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक़ था। उससे मेरे एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से भी मोहब्बत थी और वो लड़की भी मुझसे बहुत मानूस थी। यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी कि हर वक्त वो मेरे पास ही रहती थी। लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता वो मेरे हाथ में से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज़्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल नहीं मानता था। जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में ज़ख्म कर दिया। एक दिन 15 शाबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था। इशा की नमाज भी न पढ़ी थी। इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हशर कायम हो गया। लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में से हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे दौड़ा आ रहा है। उसकी कैरी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफज़दा ज़ोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ निहायत नफीस लिबास, निहायत महकती हुई खुशबू उनमें से आ रही है मिले। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा कि खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे कि मैं एक ज़ईफ़ आदमी हूँ। वो बहुत कवि है, ये मेरे काबू का नहीं है। लेकिन तू भाग जा, शायद आगे कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टीला नज़र पड़ा। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की दहकती हुई आग उस टीले के परे नज़र पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नज़र आए। इन सब हालात देखने के बावजूद उस सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी तरह भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा है, पीछे हट जा, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहाँ से फिर पीछे को दौड़ा। वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास में नज़र पड़े। मैंने उनसे फिर कहा कि मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि इस अजदह से किसी तरह बचाए। आपने कबूल न किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, ये बहुत कवि है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अलबत्ता सामने यह एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा। इसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी है। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज़ अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अजदह से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया और वह अजदह मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहाँ मैंने देखा एक गोल पहाड़ है। उसमें बहुत से ताक यानी खिड़कियाँ खुले हुए हैं। उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं सोने के, जिन पर याकूत जड़े हुए हैं और मोतियों से लद रहे हैं, और हर किवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज़ दी कि किवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में ऐसी हो जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से निजात दे। उसकी आवाज़ के साथ एकदम किवाड़ खुल गए
اور پردے اٹھ گئے اور اس میں چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ اس کے پاس آ گیا۔ اس پر فوجیں کی فوجیں بچے کی نکل آئی۔ اس میں دفعتاً میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہے۔ اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں جلدی سے اس طرف لپٹ گیا اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، الم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائے؟ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا کہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا تھا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا تھا وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سب سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھیں کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جلد سے جلد توبہ کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔